हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई एनिमे सीरीज। तो एपिसोड की स्टार्टिंग ज़िफेंग सिटी को दिखाते हुए होती है, जहां पर शुई फैमिली के दरवाजे पर सिंग यून खड़ा होता है, जो चू फैमिली का यंग मास्टर है। जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि ये तो वही है ना जिसे हर बार शुई फैमिली से भगा दिया जाता है। तभी उसमें से एक आदमी कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि ये शुई फैमिली की लेडी को शादी के लिए प्रपोज करने आया है। खैर, वो सभी सिंग यून का मजाक उड़ाई रहे होते हैं। तभी वो दरवाजा खुलता है और उसमें से एक गार्ड सिंग यून को अपने साथ अंदर बुला के ले जाता है। जिसके बाद हम अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़की लुई जियांग को देखते हैं, जो सिंग यून को देखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो गलती से नीचे गिर जाती है। उधर हम सिंग यून को देखते हैं, जो शुई फैमिली के मास्टर से मिलता है, जिनका नाम चोंग है। चोंग उससे कहता है कि तुम अभी यहाँ पर क्यों आए हो, अभी मेरे बर्थडे आने में कुछ दिन बाकी है। जिस पर सिंग यून मास्टर से कहता है कि आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है, मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं बल्कि शुई फैमिली में शादी का प्रपोजल लेके आया हूँ। अब शादी की बात सुनकर पीछे लुई जियांग काफी उदास हो जाती है। इधर सिंग यून मास्टर चोंग से कहता है कि आज से 16 साल पहले जब शुई फैमिली पर एनिमीज ने अटैक किया था, तो आपने मेरे फादर से हेल्प मांगी थी। इसके बदले आपने चू फैमिली में शादी करने का वादा किया था। क्या आप इस वादे को भूल गए हैं? जिस पर चोंग उससे कहता है कि मुझे अपना वादा अच्छे से याद है, शुई फैमिली इस शादी के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारे फादर का क्या, जो पिछले 16 सालों से गायब है। अब ये सुनकर सिंग यून को मास्टर चोंग के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या आप जानते हैं मेरे फादर कहाँ पर है। खैर, अब इन दोनों में बात इससे आगे बढ़ती, तभी पीछे हम क्वान यून को देखते हैं, जो मास्टर चोंग की बेटी है और वो कल्टीवेशन के 9वें लेवल पर है। जिसके बाद वो सिंग यून के पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि सिंग यून अभी बस कल्टीवेशन के दूसरे लेवल पर ही है। अब ये सब सुनकर पीछे खड़े सभी लोग सिंग यून का काफी मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि भला शुई फैमिली की लेडी इस कचरे से शादी क्यों करेगी। इधर हम सिंग यून को देखते हैं, जो क्वान यून से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने नहीं आया हूँ। क्वान यून उससे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। जिस पर सिंग यून मास्टर चोंग से कहता है कि मैं यहाँ क्वान यू से नहीं बल्कि शुई फैमिली की सेकंड लेडी लुई जियांग से शादी करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लुई जियांग कोई और नहीं बल्कि शुई फैमिली की नौकरानी है। इधर हम सिंग यून को देखते हैं, जो क्वान यून से कहता है कि लुई जियांग तुम्हारी तरह घमंडी नहीं है और वो हर काम में तुमसे कई ज्यादा सिंसियर और काइंड है। खैर, अब ये सब सुनकर क्वान यून को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो सिंग यून को अपनी पावर दिखा के उसे डराने की कोशिश करने लगती है। तभी चोंग अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और वो सिंग यून से कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी शादी लुई जियांग से करा दूंगा। शादी के बाद तुम दोनों का शुई फैमिली से कोई भी वास्ता नहीं रहेगा और तुम्हें ये घर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। सिंग यून चोंग की सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए चोंग सिंग यून को एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन उस पर साइन करने से पहले सिंग यून लुई जियांग से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। लुई जियांग सिंग यून से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद सिंग यून उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके मास्टर चोंग को दे देता है और मास्टर चोंग उन दोनों को इसी वक्त यहाँ से दफा होने के लिए कहता है। सिंग यून बिना कुछ कहे लुई जियांग का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन सभी लोग उसका काफी मजाक उड़ा रहे होते हैं और पीछे से क्वान यून भी उससे कहती है कि कचरे के हाथ में कचरा ही आना था। तभी सिंग यून क्वान यून के पास आकर उससे कहता है कि 1 साल बाद होने वाले 5 मास्टर टूर्नामेंट में हरा के मैं तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा दूंगा। क्वान यून भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। खैर, जिसके बाद हम सिंग यून को देखते हैं, जो लुई जियांग को अपने घर पर ले आता है। तभी अंदर से एक लड़का चिल्लाते हुए मास्टर आ गए, मास्टर आ गए बाहर आता है। सिंग यून लुई जियांग को बताता है कि इसका नाम शाओहू है और ये मेरे साथ ही रहता है। खैर, जिसके बाद सिंग यून अपने घर के दरवाजे की तरफ देखता है और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि चू फैमिली ज़िफेंग सिटी की दूसरे सबसे अमीर फैमिली में से एक थी, लेकिन एक रात किसी ने उन पर हमला करके पूरी चू फैमिली के बड़े लोगों को मार दिया था। अब हम वापस प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, जहाँ सिंग यून अपने घर की ऐसी हालत के लिए लुई जियांग से माफी मांगता है, क्योंकि उसने कई सालों से अपना घर साफ नहीं किया था। वो लुई जियांग की तरफ देखता है और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि आज से 16 साल पहले जब एनिमीज ने मुझ पर हमला करके मुझे घायल कर दिया था, तो लुई जियांग ने ही मुझे मेडिसिन देकर मुझे ठीक किया था और उसने मुझे डेमन से बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस भी कर दिया था। इसीलिए वो लुई जियांग से प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद ऐसा कभी नहीं होने देगा। जिसके बाद वो तीनों घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन लुई जियांग अपना हाथ छुड़ाकर अकेले ही उस घर के अंदर चली जाती है और गेट बंद कर लेती है, क्योंकि शादी के बाद आज उसका पहला दिन था, इसीलिए उसे बहुत शर्म आ रही थी, इसीलिए वो आज अकेले ही रहना चाहती है। लेकिन सिंग यून शाओहू
उससे कहता है कि मेरा ऐसा करने का आज कोई भी इरादा नहीं था, जिस पर शाहू सिंगयून से कहता है कि मास्टर मेरे पास इस घर की एक और चाबी है, क्या मैं आपको ला कर दूं? अब ये सुनकर सिंगयून थोड़ी देर के लिए सपने में खो जाता है, जहाँ पर वो लुई जियांग के साथ रोमांस करने की सोच रहा होता है, लेकिन वो वापस होश में आता है और शाहू को एक पंच मारता है और उससे कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। खैर, जिसके बाद सिंगयून शाओबहू को वहीं पर अकेला छोड़कर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने चला जाता है, जहाँ पर हम सिंगयून के हाथ में पुनर्जन्म वाले स्टोन को देखते हैं, जिसने सिंगयून को एक नए राह पर चलने का शुरुआत दिया है। इसे देखकर सिंगयून को लगता है कि ड्रीमलैंड में वो मार्शल एम्परर रैंक पर पहुंचने वाला था, लेकिन पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया था। इसीलिए सिंगयून अपनी पावर को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता है। इसके बाद वो पुनर्जन्म वाले मिस्टीरियस बुक को निकालता है, जिसमें कल्टीवेशन और पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर सिंगयून उस बुक में से कोई कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए उसे कल्टीवेशन की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पास अभी बस दूसरी लेवल वाली टेम्पर बॉडी है। सिंगयून सोचता है कि पुनर्जन्म वाले स्टोन के अंदर का एक दिन बाहर के 5 दिन के बराबर है। अगर मैं इसके अंदर 1 साल तक प्रैक्टिस करूंगा तो मैं जरूर असेंबल स्पिरिट रैंक पर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद वो कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है। खैर, सुबह हम लुई जियांग को देखते हैं, जो सिंगयून को खाने के लिए बुला रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर शुयांग आ जाता है। शिवावो लुई जियांग को बताता है कि ये एल्डर का बेटा है और ये हमेशा सिंगयून से लड़ाई करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। असल में वो सिंगयून से फैमिली का गोल्डन स्वॉर्ड लेना चाहता है। फिर शिवावो उसे बताने जाता है कि सिंगयून अभी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन शुयांग उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसके आदमी लुई जियांग को भी पकड़ लेते हैं। तभी सिंगयून को इसकी आवाज आ जाती है और वो अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस रोक देता है। इधर शुयांग लुई जियांग का काफी मजाक उड़ाने लगता है। तभी वहाँ पर सिंगयून भी आ जाता है, जो उसे पकड़कर दूर धक्का दे देता है और उससे लड़ाई करने लगता है। जिसके बाद शुयांग अपनी कल्टीवेशन पावर की मदद से सिंगयून पर हमला करता है, लेकिन सिंगयून को उससे कुछ भी नहीं होता है और वो शुयांग को बुरी तरीके से हरा देता है। और वो जाते जाते भी सिंगयून से कहता है कि 3 दिन बाद होने वाले फैमिली क्लाइंट की मीटिंग में मैं तुम्हें देख लूंगा। खैर, इसके बाद सिंगयून फिर से अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्शल स्पिरिट 1 से 9 रैंक तक की होती है और सिंगयून के पास जो मार्शल स्पिरिट है वो सबसे लो रैंक की है। इसी के साथ मार्शल आर्ट भी ह्यूमन, स्पिरिट, होली, डिवाइन और गुड फॉर्चून 5 ग्रेड में डिवाइडेड है। इसके अलावा इसमें से हर एक में हाई, मिडिल और लो ग्रेड शामिल है, लेकिन पुनर्जन्म वाले स्टोन में जो पावर है वो इन 5 ग्रेड में नहीं आता है और इसका पावर मार्शल स्पिरिट को कंडेंस करने के अलावा उसे नष्ट भी कर सकता है। जिसके बाद सिंगयून उसकी सीक्रेट पावर की मदद से अपनी तलवार को काफी पावरफुल बना लेता है, लेकिन अभी भी इसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो चू क्लैन के तीनों एल्डर्स से सामना कर सके। तभी सिंगयून के पास एक आइडिया आता है। वो 9 ओवरलैपिंग वेव मार्शल आर्ट को प्रिंट करता है, जिसके बाद सिंगयून खुद को छिपाकर 100 ट्रेसर पवेलियन में जाता है, जहां पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी के साथ हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब इससे आगे क्या हुआ वो हम इसके अगले एपिसोड में देखेंगे। इसका अगला एपिसोड जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।